इन दिनों चीन की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। कभी कभी दूसरों के लिए खराब सोचना आपको बर्बाद कर सकता है। ये हम नहीं बल्कि चीन के हालात बता रहे हैं। हर एक देश पर अपना कब्जा करने और दूसरे देशों को आंख दिखाना अब चीन को भारी पड़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब चीन कंगाली के करीब बढ़ता जा रहा है। चीन की विशाल अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रेड दिवालिया हो गई है। चीन का बड़ा बैंक शैडो भी डिफॉल्ट हुआ है। इसी को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दुनिया भर के जानकार चीनी अर्थव्यवस्था की खराब हालत को लेकर चिंता जता रहे हैं। जानकारों का यहां तक कहना है कि पिछले 40 साल से चीन की इकोनॉमी में जो बढ़त थी वो अब खत्म हो रही है। चीन के खराब हालत के पीछे चीन का वो इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री और निर्माण क्षेत्र में निवेश किया गया, लेकिन उससे मुनाफा नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों ने काफी उधार लेकर निवेश किए थे और अब वो कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। अब चीन की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर डूब रहा है और चीन की सरकार ने इसे बचाने के लिए अभी तक कोई भी उपाय नहीं किया है। लाखों की संख्या में रियल एस्टेट द्वारा डेवलपर प्रॉपर्टीज खाली पड़े हैं और साथ ही चीन ने दुनिया भर में जो निवेश किया उससे भी कोई रिटर्न वापस नहीं मिल रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सप्लाई और विदेशी कंपनियों द्वारा चीन में किए गए निवेश से चल रही है। अमेरिका और बाकी दुनिया से चीन के बढ़ते तनाव का सीधा असर ये नजर आ रहा है। विदेशी कंपनियां चीन से अपना कामकाज समेट रही हैं। चीन अपनी घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए भी विफल साबित हो रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों में भी चीन के भारी भरकम निवेश सफेद हाथी साबित हुए हैं। रही जो कसर है वो अमेरिका से सीधी टकराहट के साथ पूरी हो गई है। तो वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत के दूसरे देशों से मधुर हो रहे संबंधों की वजह से भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी वजह से अब भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।